सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम। इन वीडियोस को बनाने का मकसद समाज में पनप रहे भेदभाव तथा मनुस्मृति को गलत नजरिए से देखने वालों को सही मनुस्मृति को समझाना है और आपस में ऐक्य तथा सामंजस्य को बढ़ाना है। हमारे इस मुहिम में जुड़े तथा इन विचारों को समाज में पहुंचाने में हमारे साथ खड़े रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या सच में मनु ने स्त्रियों पर अभद्र टिप्पणी की या नहीं। मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 15 में मनु कहते हैं, पौंश्चल्या चलचित्ताच्च नैस्नेह्याच्च स्वभावतः रक्षिता यत्नतोपि भर्तृश्वेता विकुर्वते। 9/15 अर्थात पुंचवली, चंचल चित्त वाली तथा स्नेह से शून्य रहित स्त्री अपने नष्ट स्वभाव से उत्तम रीति से सुरक्षित होने पर भी अपनी कुटिलता से पति के चित्त को शोकित कर देती है। ये 11, 9, 14, 24 श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है। पहला मुद्दा, प्रसंग विरोध। 9/11 तक स्त्रियों की रक्षा की बात कहकर 12 से 13 श्लोकों में स्त्रियों को दूषित करने वाले दुर्गुणों का परिगणन किया है। इसके पश्चात इन श्लोकों में रक्षा के लिए एक नया प्रसंग प्रारंभ करना असंगत है। एक प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः उसको प्रारंभ करना उचित भी नहीं है। दूसरा मुद्दा, विषय विरोध। इस अध्याय के प्रारंभ में 9/1 में प्रस्तुत विषय का निर्देश किया गया है, अर्थात स्त्री पुरुष के संयोगकालीन कर्तव्यों का वर्ण करना। किंतु इन श्लोकों में इस प्रस्तुत विषय को न कहकर स्त्रियों के स्वभाव का निंदात्मक विश्लेषण किया है, जो कि विषयबाह्य होने से प्रक्षिप्त है। तीसरा मुद्दा, अंतर्विरोध। इन श्लोकों में स्त्रियों के निंदात्मक स्वभाव का वर्ण करके स्त्रियों के प्रति हीन भावना और घृणा भाव दिखाया गया है। यह मनु की मौलिक भावना के विरुद्ध है, क्योंकि मनु स्त्रियों को पूजनीय, समानस्तरीय, घर की लक्ष्मी और पवित्र देवी मानते हैं। इस विषय में ये 3, 55, 63, 9/26, 28, 95, 101, 102 मनु के श्लोक द्रष्टव्य है और 18वें श्लोक में स्त्रियों को वेद मंत्रों के अधिकार से वंचित, निरिंद्रय धर्म ज्ञान से रहित और अनृत झूठ बोलने वाली कहा है। यह मनु तथा वेदादिशास्त्रों से विरुद्ध मान्यता है। मनु ने सभी धर्म कार्यों में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिया है और धर्म कार्यों में स्त्री को प्रमुख माना है। क्या धर्म कार्य बिना मंत्र पाठ के संभव है? इस विषय में 9/28, 96 श्लोक द्रष्टव्य है और 2/66 की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। चौथा मुद्दा, शैली विरोध। 17वें श्लोक में मनुकल्पयत वाक्य से स्पष्ट है कि इन श्लोकों को मनु से भिन्न व्यक्ति ने बनाकर मनु के नाम से प्रमाणित करने की चेष्टा मात्र की है और 23 से 24 श्लोकों में ऐतिहासिक शैली से कथन किया गया है और अक्षमालावशिष्ट, शारंगी मंदपाल के विवाहों का वर्णन है। ये व्यक्ति मनु से परवर्ती है। मनु इनके नामों का कथन कैसे कर सकते थे? अतः ये मनु की शैली के श्लोक नहीं है और मनु ने पक्षपात रहित होकर गुणदोष के आधार पर प्रशंसा या निंदा की है, परंतु इन श्लोकों में पक्षपातपूर्ण दुराग्रहवश होकर निंदात्मक वर्णन किया गया है। इस शैली विरोध के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त है और प्रक्षेपक ने स्त्रियों के प्रति अत्यंत सम्मान रखने वाले मनु पर 17वें श्लोक में क्रोध, द्रोह, निंदित आचरणादि दुर्गुण स्त्रियों के लिए मनु ने कहे हैं, इस प्रकार का मिथ्या दोषारोपण ही किया है।